संवाददाता इस वक्त मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं रेल मंत्री आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ। ओवर टू यू मनोहर। नमस्कार, मैं हूं मनोहर केसरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेवा भाव को देश से लेकर के दुनिया तक पहुंचाया, उनका 75वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या देश विदेशों से भी तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दी है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका बधाई हो। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 75वें जन्मदिवस पर एक नेता को इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम का नारा जिसने दिया, जिस तरह से वो आगे बढ़ाए, आज वो सच साबित हुआ है, क्या कहेंगे? आपने सही कहा। जैसा आपके इंडिया न्यूज़ पे लिखा हुआ, सबसे पहले देश, प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम किया है। उनके फॉरेन पॉलिसी का कंडक्ट हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी की पॉलिसी हो, हर एक चीज़ में मोदी जी ने सेवा की भावना को सबसे आगे रखा है। जो साधारण नागरिक है, एक साधारण परिवार है, एक मिडिल क्लास परिवार है, उसकी सेवा सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। हर पॉलिसी का आउटकम उसमें आना चाहिए। ये उन्होंने हमेशा हम सबके सामने रखा है। और मोदी जी का जीवन अगर आप देखें तो उन्होंने पॉलिटिक्स में एक नई लकीर खींची है, एक नया डायमेंशन, एक नया पैमाना बनाया है। हमने कई तरह के नेता, कई तरह का नेतृत्व देखा है जो या तो अपनी कास्ट के लिए काम करते हैं, या अपने रीजन के लिए काम करते हैं, या अपने स्वयं के लिए काम करते हैं। मोदी जी ने स्व को भुला के समाज को ऊपर रखा है, स्व को भुला के देश को ऊपर रखा है, स्व को भुला के सेवा को प्राथमिकता दी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी भावना को लेके हम लोग सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी में मना रहे हैं। आपने सेवा की बात की सर, हमें दिखा कि एक प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की तरह काम करते चले गए। तो ऐसी स्थिति में 5 बड़े काम सर अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को, जो गेम चेंजर साबित हुआ और जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। देखिए, अगर आप देखें इन 11 वर्षों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो है कि एक बहुत बड़े डाइवर्स देश में जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो भी नहीं थी। पीने का पानी, टॉयलेट, बैंक अकाउंट, गैस का कनेक्शन, घर तक, गांव तक सड़क, बिजली, बहुत बेसिक चीज़ें थी। ये सब चीज़ें मोदी जी ने इन 11 वर्षों में एक मेटिकुलस तरीके से काम करके, और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, फिनोमिनल है। 54 करोड़ जनधन अकाउंट, 54 करोड़। पूरे यूरोप का पॉपुलेशन 45 करोड़ है। 13 करोड़ टॉयलेट्स घरों में बनाना। पूरे जापान का पॉपुलेशन 11 करोड़ है। 80 करोड़ लोगों तक हर महीने राशन पहुंचाना। अमेरिका का पॉपुलेशन और जापान, यूरोप का पॉपुलेशन मिला दो, उससे ज़्यादा है। तो ये जो काम हुए हैं, ये काम बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत गहरा इसका प्रभाव है, ज़मीन तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसी के कारण आज हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। दूसरा, भारत जैसे देश को जब हम एक विकसित भारत की गोल को लेकर चल रहे हैं, कई टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर भारत को मास्टरी करनी पड़ेगी। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बायोटेक हो, एआई हो, इन सब पे बहुत फोकस दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के उपयोग से बड़ी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक ये पैराडाइम शिफ्ट आया देश में। ओवरऑल विश्व में भारत की पहचान एक नई बनी है। सर, नई पहचान के साथ प्रधानमंत्री ने उन तबकों को भी छुआ है, चाहे वो गरीब क्लास का हो, वंचित हो, मिडिल क्लास का हो, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि हम दीपावली से पहले उन लोगों को एक हम फ़ायदा पहुंचाने जा रहे हैं, और जो आप लोगों ने किया भी, और 22 सितंबर से वो लागू होने वाला है। खास करके जीएसटी की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे? नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बहुत बड़ा एक रिफॉर्म लागू हो रहा है। इनफैक्ट कई लोगों ने तो, कई कंपनीज़ ने तो 22 से पहले ही लागू कर दिया उसे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मिडिल क्लास को फोकस में रखा। आप देखो, इनकम टैक्स में कितनी बड़ी छूट दी थी, 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कोई सोच सकता था? अनइमेजिनेबल था ये। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मेट्रो बनती है, रेलवे बनता है, हाईवे बनता है, टेलीकॉम
आगे जाता है तो उसमें सब में मिडिल क्लास को उसका डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा उसका फ़ायदा मिलता है। बेटर ईज़ ऑफ लिविंग आती है, जीने का तरीका बदलता है। अब जीएसटी में जो इतनी बड़ी छूट दी है उससे हमारे दैनंदिन उपयोग की हर चीज़ सस्ती होगी। घर में खाने का सामान हो, घर में कपड़े पहनने का हो, घर में टीवी, फ्रिज अगर नया लेना है, अपग्रेड करना है, का आज की जनता, आज के परिवार, हमारे नागरिक, हमारे एस्पिरेशनल परिवार हैं। हर कोई छोटी कार से बड़ी कार में आना चाहता है, हर व्यक्ति बेटर टीवी खरीदना चाहता है, घर में एजुकेशन के लिए बेटर फैसिलिटीज़ हो, हर व्यक्ति ये चाहता है। ऐसे में डे टू डे यूज़ की चीज़ें, एस्पिरेशनल भारत की जो चीज़ें, वो सब बहुत बड़ी मात्रा में सस्ती होगी। सर, ये सौभाग्य की बात है, दो प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है और मिला भी है। तो ऐसे में किस तरह का अनुभव रहा है सर? आपको क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप सीनियर मिनिस्टर भी हैं? बहुत कुछ सीखने को मिला है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को संभाल रहे हैं, आज की इकॉनमी अलग है और 1990s की और अर्ली 2000 की इकॉनमी अलग थी, देश अलग था, विश्व की परिस्थिति अलग थी, टेक्नोलॉजी अलग थी। ऐसी सब परिस्थितियों में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम अटल जी के टाइम में भी था, श्रद्धेय अटल जी के टाइम में भी था और आदरणीय मोदी जी के टाइम में भी। ये एक फंडामेंटल बीजेपी का मूल मंत्र है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर संगठन का हर व्यक्ति इस भावना को लेकर आगे बढ़ता है। आखिरी सवाल सर, मैं दाहोद गया था, प्राइम मिनिस्टर भी थे, आप भी थे, आपने नारा भी दिया था, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। वो अब सच साबित हो गया है। चिप हमने देखा, मेक इन इंडिया हमारे सामने आ गया। क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों में। मेक इन इंडिया का जो फोकस रहा, आज हम टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है सेमीकंडक्टर के बाद में, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है ट्रेन्स में, यानी उसका कंप्लीट जो ट्रेन के अंदर की मेजर टेक्नोलॉजी है, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ऐसे समृद्ध देशों को भारत से एक्सपोर्ट होएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अश्विनी वैष्णव जिन्होंने हमें डिटेल में बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 11 साल के कार्यकाल में भारत मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आगे बढ़ चुका है और भारत इन क्षेत्रों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़।